2 दिवसीय हमारे यहाँ वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कल मंची विधाओं हमारे आयोजित थी, जिसमें कई तरह की इवेंट्स थे। उसमें जब वो इवेंट्स पूरे समाप्त हो गए तो अधिकांश मैंने देखा कि जो बच्चियां नृत्य या जो अन्य विधाओं को संपन्न कर रही, वो फिल्मी धुनों पर आधारित हैं, आधुनिक फिल्मों पर। तो एक प्राचार्य के नाते मेरा दायित्व भी है कि बच्चियों को उद्बोधन करूं, तो मैंने उद्बोधन दिया था और उनसे ये उम्मीद रखी थी कि बेटा तुम्हें सृजनात्मकता की ओर बढ़ना है। और इसी का उदाहरण मैंने बच्चियों को दिया था कि बेटे समाज में जो भी अच्छाई हम देख रहे हैं उसको लाएं। आप समाज में रहती हैं तो समाज में अपनी कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, एकांगी के माध्यम से या अन्य विधाओं के माध्यम से समाज की वास्तविक अभिव्यक्ति को आपको यहाँ प्रकट करना चाहिए। यही आपकी रचना धर्मिता होगी। इसी का उदाहरण देते हुए मैंने कहा था कि देखिए हमारे अपने दौर में जो पिक्चर बनाई गई थी वो पिक्चर समाज की उत्पीड़न, समाज की कष्ट, समाज की पीड़ाओं को प्रकट करती थी। और उसी में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे राज कपूर की फिल्म थी जागते रहो, बूट पॉलिश, आवारा हूँ, श्री 420, उसी तरह से 2 बीघा जमीन जो समाज की व्यवस्था को प्रकट करती थी, मेरे दौर की थी। उसी तरह से जैसे उमराव जान पिक्चर बनी थी, पाकीजा बनी थी या मुगले आजम बनी थी, तो वो भी उस समाज की व्यथा को प्रकट करती थी। तो बच्चों, चूंकि आप समाज में रहते हैं तो साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैंने ये कहा। तो जो समाज में आप रहते हैं उस समाज के बीच में जाएं और समाज के अच्छाइयों को, समाज की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के दुखों को, वहाँ की तकलीफों को, कष्टों को अपने कविता के रूप में, अपनी कहानी के रूप में, नाटक के रूप में सृजित करें और व्यक्त करें। अब इसको लेकर के एक बच्ची है महिमा दुबे जिसका नाम है, जो कि हमारे यहाँ की भूतपूर्व छात्रा है और एबीपी की छात्रा वो अपने आप कहती है। अचानक वो मंच पर आ गई और उसने माइक ले लिया और बोले नहीं प्राचार्य जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, एक धर्म का प्रोपोगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं किसी धर्म को उत्साहित करना, निरुत्साहित करना प्राचार्य कर्तव्य नहीं होता। ना ये शासकीय महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय के नाते यहाँ किसी धर्म को ना तो प्रमोट किया जा सकता है, ना किसी धर्म की निंदा की जा सकती, और ऐसा कहीं मेरा कोई इरादा नहीं रहा। और ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। निश्चित रूप से छात्रा ने जो कृत्य किया है, वो भूतपूर्व छात्रा भी नहीं है, जहां तक मुझे ज्ञात है उसने कृत्य किया है, यह अनुशासनहीनता के दायरे में है। प्राचार्य के पूरे भाषण को समझे बगैर उसने अपने आप को हाईलाइट होने के लिए मंच पे आकर अनुशासनहीनता की है। और महाविद्यालय की जो अनुशासन समिति है वो इस प्रकरण की जांच कर रही है। छात्रा की भी, मेरे भाषण की भी पूरे तह तक पहुंचेगी और उसकी जांच से निष्कर्ष जो भी आएगा उसको अवगत कराया जाएगा।